डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मार्केटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, इसकी एक एग्जांपल देखी थी और ये देखा था कि किस तरीके से ये पोजीशनिंग के साथ एसोसिएटेड है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 5 बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशंस कौन कौन सी हैं। तो अभी तक हमने जो वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा कि ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि कस्टमर को ऑफ़र किए जा सकते हैं, या उनकी किसी प्रॉब्लम का सलूशन है, या उनके लिए किसी नीड की फुलफ़िलमेंट है। ये 2 चीज़ों पे बेस करता है, प्रोडक्ट पे और ब्रांड पे। जब ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है तो प्राइस, क्वालिटी, कन्वीनियंस, स्टाइल, डिज़ाइन या फंक्शनल बेनिफिट्स यानी परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करते हैं। और जब वैल्यू प्रोपोजिशन को ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है तो इससे मुराद ब्रांड का प्रॉमिस है, उसकी रेप्यूटेशन है, उसकी लाइकिंग है, कस्टमर्स का ब्रांड के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जैसा कि सेटिस्फेक्शन है, या सोशल बेनिफिट्स जैसा कि स्टेटस है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन 2 चीज़ों पे बेस करेगा, प्रोडक्ट्स पे, ब्रांड पे। कुछ इसकी जो बेनिफिट्स या फीचर्स हैं वो प्रोडक्ट से आएंगे और कुछ ब्रांड से आएंगे। स्क्रीन पे जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है ये 5 पॉसिबल वैल्यू प्रोपोजिशंस के बारे में बता रहा है। जो ऊपर वाली डायमेंशन है वो प्राइस है, जो कि ज़्यादा हो सकती है, सेम हो सकती है या कम हो सकती है। और जो वर्टिकल एक्सिस पे है वो बेनिफिट्स हैं, अगेन जो ज़्यादा हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 3 तरह के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, रेड और येलो। येलो जो है ये न्यूट्रल प्रोपोजिशन है, इसलिए इसे ऑफ़र नहीं किया जाएगा। जो रेड हैं ये लूजिंग प्रोपोजिशंस हैं, इनको भी ऑफ़र नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो हमारे पास 5 ऑप्शंस बचती हैं वो ग्रीन वाली हैं। जैसे कि अगर बेनिफिट ज़्यादा हैं तो प्राइस भी ज़्यादा है, इसे मोर फॉर मोर स्ट्रेटजी कहते हैं। इसी तरह से बेनिफिट ज़्यादा हैं और प्राइस वही है तो मोर फॉर द सेम स्ट्रेटजी कहलाती है। इसी तरह से बेनिफिट ज़्यादा हैं लेकिन प्राइस कम है, इसे मोर फॉर लेस स्ट्रेटजी कहते हैं। बेनिफिट्स सेम हैं, प्राइस कम है, इसे सेम फॉर लेस स्ट्रेटजी कहते हैं। और बेनिफिट्स जो है वो कम है लेकिन प्राइस बहुत कम है, इसे लेस फॉर मच लेस स्ट्रेटजी कहते हैं। तो बारी बारी इनकी एग्जांपल्स जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इसे मोर फॉर मोर वैल्यू प्रोपोजिशन या मोर फॉर मोर स्ट्रेटजी कहते हैं। और इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं दूसरे ब्रांड्स की निस्बत, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रखी जाती है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मोर फॉर मोर इज़ अ वैल्यू प्रोपोजिशन इन विच अ फर्म प्रोवाइड्स अ बेटर प्रोडक्ट एंड चार्जेस अ हाई प्राइस टू कवर द हायर कॉस्ट। यानी जाहिर है कि अगर वो अच्छी प्रोडक्ट बनाएगी, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, उसके अगेंस्ट वो उसकी प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करेंगे लेकिन बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। A more for more market offering not only offers high quality, it also gives prestige to the buyer. It symbolizes status and loftier lifestyle. यानी ये वो प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्रांड्स हैं जो कि रिप्यूटेड ब्रांड्स में आते हैं, जो कि आपके सोशल स्टेटस को इन्हांस करते हैं, आपके लिए ये प्रेस्टीज का बायस बनते हैं, आपके लिए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है उसका बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पे शनेल है, रोलेक्स है, स्टारबक्स हैं, मर्सिडीज़ है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंशिएटेड ब्रांड्स हैं और रिप्यूटेड ब्रांड्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड इज़ मोर फॉर द सेम वैल्यू प्रोपोजिशन इन विच अ कंपनी ऑफर्स अ बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड चार्जेस द सेम प्राइस एज इट्स मेजर राइवल्स। यानी कंपनी जो है वो क्वालिटी या बेनिफिट तो ज़्यादा दे रही है लेकिन प्राइस उतनी ही चार्ज कर रही है जितना कि उसके दूसरे कंपेटिटर्स हैं। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो रिसेंटली पेप्सी ने जो कैंपेन लॉन्च की है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेप्सी। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना जो है वो एक पहले से ज़्यादा बेनिफिट है, पहले से ज़्यादा टेस्ट वाइज इसका बेनिफिट आप कह सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थर्ड इज़ मोर फॉर लेस वैल्यू प्रोपोजिशन इन विच अ फर्म्स ऑफर्स अ हायर प्रोडक्ट क्वालिटी और मोर फैसिलिटीज़ एंड चार्जेस अ लोअर प्राइस दैन इट्स कंपीटिंग वंस। यानी कंपनी जो है वो बेनिफिट्स तो ज़्यादा दे रही है लेकिन जो प्राइस चार्ज कर रही है इवन वो अपने कंपेटिटर से भी कम कर रही है। इसकी एक मिसाल इम्तियाज़ सुपर स्टोर या इस तरह के जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको एम्बियंस या एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो एक जगह पे मिलती हैं, कन्वीनियंस है। फिर वहाँ पे जाना एक स्टेटस सिंबल जो है वो समझा जाता है। फिर यूजुअली ऐसी जगहों पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं, कुछ गेम्स होती हैं, बच्चों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट होती है।
और उसके साथ साथ ये तो सारे हो गए ना बेनिफिट्स, इसके साथ साथ जो प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो यूजुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। फिर लॉयल्टी प्रोग्राम या गिफ्ट कार्ड्स की वजह से जो है वो कुछ सेल्स प्रमोशंस भी मिल जाती हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इम्तियाज़ या इस तरह के जो दूसरे सुपर स्टोर्स हैं वो मोर फॉर लेस वैल्यू प्रोपोजिशन स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। Fourth is the same for less value proposition, in which a firm provides the same product quality and charges a lower price than its competitors। यानी आप बेनिफिट्स तो वैसे ही दे रहे हैं जैसे कि आपके दूसरे कंपेटिटर्स देते हैं, लेकिन आप प्राइस जो है वो उनसे कम चार्ज करते हैं। और इसकी एग्जांपल में हम एक्सप्रेस पाउडर को ले सकते हैं, जो कि अपने आप को पोजीशन करते हैं कि ये सफाई और कपड़ों की धुलाई तो वैसे ही करता है जैसे कि अच्छा, बल्कि यहाँ पे वो महंगा वॉशिंग पाउडर जो है वो कहते हैं, लेकिन प्राइस में ये 100 रुपये कम है। यानी बेनिफिट्स वैसे ही हैं जैसा कि महंगे वाला वॉशिंग पाउडर देता है, ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, लेकिन प्राइस में जो है वो एक्सप्रेस 100 रुपये बचत देता है। फिफ्थ एंड लास्ट strategy is less for much less value proposition, in which a firm tries to meet consumers lower performance or quality or facilities requirements at a much lower price। देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं हर सेगमेंट की अफोर्डेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है, तो कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है और वो क्वालिटी या परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें क्वालिटी कुछ कम मिल जाए, परफॉर्मेंस जो प्रोडक्ट की है वो थोड़ी हो जाए, जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएं, लेकिन वो उसी ब्रांड या प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकें। तो फिर कंपनीज़ उनके लिए लेस फॉर मच लेस की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ऑफ़र करती हैं। जैसे जो हॉलीडेज़ हैं, मुख्तलिफ़ टूर्स हैं, रिक्रिएशनल टूर्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि होटल्स के मुख्तलिफ़ पैकेजेस होते हैं। कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ शामिल होती हैं और वो महंगे होते हैं, लेकिन ऐसे कस्टमर्स जो सारी फैसिलिटीज़ ना एंजॉय करना चाहते हैं और ना ही उनके पास अफोर्डेबिलिटी है उन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, तो उनके लिए पैकेज जो है वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। फैसिलिटीज़ कुछ कम कर दी जाती हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसी होटल की बुकिंग वो करवाते हैं तो वो उसमें जो स्विमिंग पूल है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या स्पा जो है वहाँ नहीं जा सकते, या फ़िटनेस क्लब जो एक्सरसाइज के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं वहाँ पे वो जॉइन नहीं कर सकते। लेकिन इसकी वजह से जो प्राइस में पैकेज में फ़र्क आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस तरह वो जो कस्टमर्स हैं, कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उन कस्टमर्स की लोअर अफोर्डेबिलिटी के बावजूद वो उनको पैकेज ऑफ़र कर सकते हैं, और कस्टमर्स का फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें वो नहीं चाहते थे तो बहुत सारे जो डिस्काउंट है उसके अगेंस्ट वो चीज़ें उन्होंने ड्रॉप कर दी। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।